नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो हमारे आज के वीडियो में हम एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को जो 2615 करोड़ के ज़बरदस्त 2 ऑर्डर मिले उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें 2 बड़े हाइब्रिड एन्युटी मोड के हाईवेज बनाने के प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को जो 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं उसके हम पूरे डिटेलिंग्स पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट इस कंपनी को 6 लेन डेवलपमेंट करने के लिए कलिंगुरा भुवनसागर सेक्शन ऑफ NH 130 CD रोड जो कि 249 से लेकर 293 किलोमीटर तक बनाना है। ये रोड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर आता है जो कि ओडिशा स्टेट में इसका लोकेशन है। अगर हम इस रोड का मोड देखेंगे तो ये हाइब्रिड एन्युटी मोड का हाईवे होने वाला है जो कि ये 6 लेन हाईवे बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिड प्राइस 1338 करोड़ रुपए रखी थी। वही है 6 लेन हाईवे का जो मोड है वो हाइब्रिड एन्युटी मोड का होने वाला है। वही इसकी लेंथ 44 किलोमीटर की होने वाली। वही 1338 करोड़ के प्राइस के मुकाबले में एचजी इंफ्रा इस कंपनी को यह ऑर्डर 1492 करोड़ में मिला है। वही इस काम का अगर हम कॉम्प्लेक्शन पीरियड देखेंगे तो वह 730 डेज़ का है। तो ये सब डिटेल्स हमने इस कंपनी को जो पहला प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में देखा। इसके बाद हम इस कंपनी को जो दूसरा प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट इस कंपनी को 6 लेन डेवलपमेंट करने के लिए बोनसारा से लेकर बरजा सेक्शन NH 130 CD ये रोड 293 किलोमीटर से लेकर 338 किलोमीटर तक बनाना है जो कि ये रोड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के अंदर आता है। वही इसका लोकेशन भी ओडिशा स्टेट में है और ये रोड भी हाइब्रिड एन्युटी मोड का होने वाला है। तो ये दूसरा हाईवे बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 958 करोड़ रुपए की बीड रखी थी। वही एचजी इंफ्रा इस कंपनी को हाइब्रिड एन्युटी रोड का ऑर्डर लगभग 45 किलोमीटर तक बनाने के लिए मिला है। वही इस कंपनी को 958 करोड़ के मुकाबले में ये प्रोजेक्ट 1123 करोड़ में मिला है। वही हम इसका कॉम्प्लेक्शन पीरियड देखेंगे तो ये भी 730 डेज़ का ही है। तो एचजी इंफ्रा इस कंपनी को ये जो 2 प्रोजेक्ट मिले हैं इसकी वजह से हमें इस कंपनी के ऑर्डर बुक में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट को मतलब 1492 करोड़ प्लस 1123 करोड़ को अगर मिला के देखेंगे तो इस कंपनी को लगभग 2615 करोड़ के हमें ज़बरदस्त अमाउंट का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो ये बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट मिलने की वजह से हमें एचजी इंफ्रा इस कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर हम इस शेयर को एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखते हैं तो इसके लिए हमें इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इस कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे तो मार्च 2017 में इस कंपनी का सेल्स जो 1056 करोड़ का था वो हमें 18 में 1393 होते हुए देखने को मिला। उसके बाद 2014 करोड़ का, उसके बाद 2217 करोड़ का और मार्च 2021 में ये बढ़कर 2602 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है, जिसमें हमें मार्च 17 से 2021 तक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो मार्च 2017 में 124 करोड़ का था, उसके बाद हमें ये 208, 305 करोड़, 353 करोड़ और मार्च 21 में ये हमें 477 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। इसमें हमें इन 5 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 17 में जो 12% था, इसके बाद हमें 15%, 15%, 16% और मार्च 21 में ये 18% तक होते हुए देखने को मिला। इसमें हमें इन 5 सालों में 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है।
तो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 17 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का था, वह बढ़कर हमें 84 करोड़ 127 करोड़ 167 करोड़ और मार्च 21 में बढ़कर 237 करोड़ तक देखने को मिला है, जिसमें हमें मार्च 17 से लेकर मार्च 21 तक इन 5 सालों में ये नेट प्रॉफिट हमें 4 गुना बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो ईपीएस है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 17 में ये 29 था, इसके बाद हमें गिरकर 12 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद फिर बढ़ा 19 हुआ, उसके बाद फिर बढ़कर 25 और मार्च 21 में बढ़कर 36 हुआ। मार्च 18 में गिरने के बाद हमें इस ईपीएस में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अभी हमने इस कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सभी पॉइंट देखे, जिसमें इस कंपनी का जो सेल्स है, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस कंपनी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब नेट प्रॉफिट और इस कंपनी के ईपीएस में हमें पिछले 5 सालों में मतलब मार्च 17 से लेकर मार्च 2021 तक इन सभी में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इस बैलेंस शीट में हम सबसे पहले इस कंपनी के पास कितने रिजर्व है वो देखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्च 17 में 158 करोड़ के रिजर्व थे वो हमें मार्च 18 में बढ़कर 476 करोड़ के हुए। इसके बाद ये फिर बढ़कर 598 करोड़ के हुए, फिर बढ़े 761 करोड़ और लास्ट में मार्च 21 में ये बढ़कर हमें 997 करोड़ तक होते हुए देखने को मिले। तो इन 5 सालों में हमें इस कंपनी के रिजर्व में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी के ऊपर कितने बोरिंग्स वो देखेंगे। तो मार्च 17 में इस कंपनी पर 204, 18 में 408, 19 में 380, 20 में 520 और 21 में 768 तक हमें ये होते हुए देखने को मिले। इन 5 सालों में हमें इस कंपनी का कर्जा भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक ख़राब बात है। इस कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है, अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी की चीज़ों से मतलब इस कंपनी का जो रिजर्व देखें, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस देखेंगे तो इन सभी में हमें इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अपने ऊपर जो बोरिंग्स है वो कम कर लेगी। इस कंपनी को ये जो 2 बड़े ऑर्डर मिले इसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन वही हमने इस कंपनी के जो फंडामेंटल देखे उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये शेयर आने वाले दिनों में हमें ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।